हमने बहुत सारे ऐसे सवाल देखे जहाँ पे हमें कई बार एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिलते हैं, राइट? तो अगर हम जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास x इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये तो हमने सबने देख चुका है कि अगर x इक्वल टू 2 है तो स्क्वायर करते तो x इक्वल टू 4 आता है, राइट? अब उसके बाद x क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, +2 या -2, राइट? जब हम x वापस निकालेंगे तो इसका मतलब x तो इक्वल टू 2 था, बट अब -2 भी हो सकता है, मतलब हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, और इसका रीजन हमने ऑलरेडी देख चुका है कि जो भी ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन का ऑपरेटर लग रहा है, अगर वो वन वन फंक्शन नहीं होगा तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल सकता है, राइट? सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमने देखा है क्लास में कि sec थीटा प्लस टेन थीटा अपना √3 है, राइट? sec थीटा माइनस टेन थीटा हमें सबको पता है कि 1/√3 होता है, राइट? रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हमने ऐड कर दिया, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, मान लो ऐड किया। ठीक है, उससे sec थीटा आया 2/√3, मतलब cos थीटा आ गया अपना √3/2। और अगर cos थीटा √3/2 आ गया, राइट? हमसे पूछा था 0 से 2 पाई में, तो 0 से 2 पाई में अपने पास दो एंगल आ जाएंगे, एक 30 डिग्री और एक 2 पाई माइनस 30 डिग्री, राइट? 330 डिग्री। पर 330 डिग्री हमारा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब हमें एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिला है जो हटा दिया। रीजन, वंस अगेन, हमने बेसिकली ऐड किस टाइप का एक्सप्रेशन करा है? ऑब्वियसली एक है अपना, मान लो x sec थीटा प्लस टेन थीटा, तो दूसरा बेसिकली क्या है, sec थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। तो हमने x प्लस वन बाय एक्स को ऐड किया है, और x प्लस वन बाय एक्स, यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं कि वो वन वन फंक्शन नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलता, और वो भी गलत होता क्योंकि वो फंक्शन भी हमारा मैनी वन फंक्शन है। अब ये सब तो खैर अपने बेसिक एग्जांपल्स हो गए। अब एक और जगह जहाँ गलती होती है, जिसके ऊपर अभी डिस्कशन इतना चल रहा है अपना, कि 2x माइनस वन की पावर 1/3 प्लस x माइनस वन की पावर 1/3 इक्वल टू 1 है, राइट? कोई भी ये इक्वेशन अपन ने लेट सपोज अज्यूम करी। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, फिर हमें पता ही आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, और ये सबसे बेस्ट वे रहता है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑब्वियसली रीसब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब रीसब्स्टिट्यूशन तो हम करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखते हैं। अपन ने जैसे ही क्यूब किया तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही हमने इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमें सेम टर्म दिख गई, हमने वन रख दिया, हमने वन रखा, उसको सॉल्व करा, अपने पास ये आया। अब फिर से रीअरेंज करके अपन क्यूब करके पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्विंग मैटर नहीं कर रहा है, सॉल्व तो तुम कर लोगे एक तरफ करके, बहुत ही स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन है। बट अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जो पहली इक्वेशन थी उसको x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट? क्यों नहीं कर रहा है, रख के देख लो, -1 -1 -2 आ रहा है, -2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, बट अगर अपन इक्वेशन 2 देखें, जहां तक हमने अभी तक फिलहाल सिंप्लीफाई किया है, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो शायद से ये कितना बन रहा है, -2। ओके, ये कितना हो जाएगा अपना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 1/3, 1 इंटू 3 तो -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, बेसिकली अपना 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अब इसके आगे हम जो भी स्टेप लिखेंगे उस इक्वेशन को x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, पर गिवन इक्वेशन नहीं कर रहा है। अब यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, क्यूबिंग करना, तो आई होप हमें सबको पता है वो तो वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पे वन वन फंक्शन है तो फिर तो एक्स्ट्रा सोल्यूशन आना नहीं चाहिए था, तो दिक्कत क्या आई? तो दिक्कत अब कहाँ आई, जरा हम देखते हैं। जब हमने ये a³ प्लस b³ यहाँ वाली जो स्टेप लिखे थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्ट है। पर जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन करा, अब गड़बड़ हो गई है, अब यहाँ पे हमने बजर बचा दिए। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा, हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, वो वैल्यू तो 1 के बराबर है, राइट? हमने 1 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को फिर उसके बाद अपन को सेटिस्फाई करता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ तक क्यों गलती नहीं है, तुम रख के देख लो। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, राइट, तो हमें मिल रहा है -8, और -8 ही आना चाहिए था, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन में रख के अपन को LHS -2 दे रहा है, तो उसका क्यूब करके -8 ही आना था। पर हमने जैसे ही रिसब्स्टिट्यूट करा तो प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम इन जनरल इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, उसी का मैंने यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, राइट, ये इक्वेशन नंबर 1 को जब तुमने 1 को वहां सब्स्टिट्यूट करा तो ये क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी जो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे 1 को हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बिंदास लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये तो सिर्फ वही एक्स को सेटिस्फाई करेगा जिससे हमें 1 मिलेगा।
अब जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको यूनिवर्सल वन बना दिया, ठीक है, मतलब ये तो हमेशा ही ट्रू हो गया, एक तरीके से तुमने फंक्शन को बदल दिया है बेसिकली। इस रीजन से वहां पे लकीली अपना जीरो सेटिस्फाई हो गया, या अनलकीली बोलो, और हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो जब भी हम इस टाइप से इक्वेशन को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल सकता है। और क्यों मिल सकता है? तो हो सकता है ना उसके आगे आने वाली इक्वेशन में कोई ऐसा कोई अपन को इनपुट मिल जाए जिसको रख के वो चीज सेटिस्फाई हो गई, बट ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे? हम सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली करेंगे सॉल्विंग के लिए, बट आखिरी में एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकता है तो हम उसको सेट करके देखेंगे। ठीक है, ये था अपना मेन क्रक्स इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।